नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या मीरापुर वार्ड जो इस समय मणिराम छावनी वार्ड हो गया है, वहां के पार्षद संजय पांडे जी का कार्यकाल कैसा रहा। जब इसकी लोगों से जानकारी की गई तो वहां के लोग, कोई मतदाता संजय पांडे जी के कार्य से संतुष्ट नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने 5 साल जिस तरह से बिताए हैं वह लोगों की इच्छाओं की विपरीत रहा। ना तो नाली बने और ना सड़कें बनी, यहाँ तक कि नाली की सफाई तक नहीं होती है। दूसरी ओर पत्थर मंदिर के पास जो नाली निर्माण हो रहा है उसमें भी मानक के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कुछ लोगों का मानना है कि संजय पांडे कांग्रेस में होने के कारण इनको नगर निगम में महापौर व अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से वार्ड का विकास सही ढंग से नहीं करा पाए। इस बार इस वार्ड में प्रत्याशी के रूप में मीरापुर के ऋषु पांडे देखे जा रहे हैं और लोगों का कहना है कि यदि भारतीय जनता पार्टी को इस वार्ड को बचाना है तो ऋषु पांडे को प्रत्याशी रूप में मान्यता अभी से दे देनी चाहिए। यह निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या झोली में इस बार निर्विरोध के रूप में मणिराम दास छावनी वार्ड जाएगी। रामदास छावनी वार्ड में है, जहाँ पे हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं और हमारे बीच में और भी तमाम लोग हैं। तो मैं इनसे बात करना चाहता हूँ कि सर, आज 5 साल आपका इस वार्ड के पार्षद का बीता, जो आपके संजय पांडे जी थे, तो उनका कार्यकाल कैसा था? सामान्यतः अच्छा नहीं था। क्या कमी रह गया और क्या उन्होंने नहीं किया और क्या होना चाहिए था? इनकी वजह से लेकिन ऐसा निर्माण नहीं हुआ जो कि अच्छा नहीं। मतलब उनके कार्यकाल में कोई ऐसा निर्माण नहीं हुआ कि जो है नालियों की व्यवस्था भी आप दे सकते हैं, तो व्यवस्थाएं हैं आपकी। अच्छा, यहाँ पे जैसे उन्होंने सड़कों का निर्माण बता रहे थे, निर्माण कराया उन्होंने, नालियों कराया, वीडियो नहीं कराया। उनके कार्यकाल में कोई काम नहीं हो पाया है। अमृत योजना नल है जी, ये कुछ लगे उनके उसमें अमृत योजना नल का जो है लाभ मिला लोगों को। और आप उसमें क्या अपेक्षा रखते थे कि उन्होंने काम नहीं किया? कुछ करना चाहिए था, अच्छी होनी चाहिए था। मालूम पड़ता है कि हाँ, यहाँ का पार्षद कहते थे कि मैं कांग्रेस का हूँ, इसलिए हमें ज़्यादा क्या ये जायज़ था? मतलब पार्षद है, पार्षद के बजट होता है, आवाज़ को बुलंद करके हो जाता है। जैसे देखने के लिए वो ईटा पे पड़ा है, उसके लिए कहीं बात करा दो, तो गंदगी नीचे पड़ी हुई है, गंदगी है। और यहाँ पे जो है नालियाँ भी हम देख रहे हैं कि नालियाँ का जीर्णोद्धार नहीं पाया, तो उसका संरक्षण नहीं पाया, निर्माण नहीं पाया, क्योंकि नाली भी गंदगी से यहाँ पे सकते हैं, गंदगी है। तो इस समय हमारे जो यहाँ के पार्षद थे, वही मत हटाने के लिए कई बार कहा, बस कभी हटेगा कभी हटेगा, उसको पत्थर किसका है? अच्छा, तो यहाँ पर जो है हमारे डॉक्टर बता रहे हैं कि उनसे हमने 20 बार का इस पर शिकायत किया कि इसको यहाँ पे इसकी सुधार किया जाए, साफ सफाई हो, लेकिन वो नहीं है। तो अब आप क्या, जो इस बार जो आपका चुनाव होने वाला है, तो क्या इस बार पार्षद को आप बदलेंगे? चर्चा इसमें बहुत रहा है, ऋषु पांडे की चर्चा आ रहा है, क्या कैसे लगा ऋषु पांडे मीरापुर का? ज़्यादा अच्छी बोली नहीं है, ये देखिए सभी सामने चेहरे आमे दिखाई पड़े तो अच्छा रहेगा। अच्छा, उसी को वोट सपोर्ट करें। और एक नाम आ रहा है मुकेश तिवारी जी। मुकेश तिवारी जी रहने वाले जी, ये पहली बार दिख रहे हैं, पहले इनके फॉलोवर थे, इनके समर्थक थे, इस बार फिर मैदान में आ गए। इकट्ठा हो गया, दिखाई पड़े तो अच्छा होता है। चेहरा दिखने पर ही कुछ निर्णय होगा कि आगे की तारीख क्या विकास कर सकता है, होगा। जारी है, तरारी है, देखना पड़ेगा। बिल्कुल। मणिराम छावनी जो है वार्ड है, और यहाँ पे हमारे बीच में एक व्यवसायी हैं, क्योंकि आपका जो है मेडिकल स्टोर भी है, और मैं इसे जानना चाहता हूँ कि सर ये बताइए, आप यहाँ पहले आप बताइए, अपना नाम बताइए, और आप यहाँ के मौजूदा निवासी हैं, मतदान करते हैं आप? तो नगर निगम में 5 साल संजय पांडे जी का बीता, ये 5 साल कैसा रहा, क्या करना था और क्या किया उन्होंने, क्या करना था नहीं किया? तो पांडे जी का कार्यकाल जो है मिला जुला करके हमारे जानकारी में जो इस वार्ड के मीरापुर वार्ड की जो ये मणिराम दास छावनी वार्ड है, पांडे जी ने उन्होंने लोगों का पूरा किया, और तमाम समस्याएं हैं, समस्याएं तमाम, इसके लिए जो है
और एक तो कांग्रेसी पार्षद है जी, इसका भी एक कारण हो सकता है जी। लेकिन भरसक उन्होंने अपने मोहल्ले के लोगों का प्रयास किया जी। और लेकिन उनके कुछ कार्यों से मैं असंतुष्ट हूँ, इसलिए कि जैसे भी नाली बन रही है जी। इस नाली को उन्होंने किस तरीके से बनना है, क्या नहीं बनना है, वो तोड़ करके बनना है, हाँ। इस पे उन्होंने न लोगों की रायशुमारी लिया, न तो क्या है ना इस क्या पर नहीं। कभी इस पर देखने आए। कभी इस पे जो है इन्होंने अपनी मत का प्रयोग नहीं किया कि मैंने कैसे क्या है क्या नहीं है। जी। तो बन रहा ठेकेदार अपना बनवा रहे हैं तो कोई विशेष इंटरेस्ट हमारे समस्या नहीं लेना है, क्योंकि अब सोच रहे हैं कि मेरा कार्यकाल अब लगभग पूरा हो गया, अब हमसे क्या लेना देना। अच्छा, यहाँ कैसा काम होना चाहिए था जो काम नहीं हो पाया अभी तक? नाली की सफाई होती है और नाली का निर्माण है, सड़कों निर्माण है, जल की व्यवस्था है, लाइट व्यवस्था है, क्या इसमें समस्या क्या है? अभी देखिए हमारे जानकारी में है कि ये पत्थर मंदिर गली में अभी लगभग किन्हीं यहाँ पानी आ रही है, जब नगर निगम का लैया गली में भी किसी के यहाँ से पानी आ रही है, कई के यहाँ सरकारी टोटी भी दोबारा लगी, लेकिन उस पानी का कोई मतलब नहीं हुआ, खाली सफ़ेद हाथी साबित हुआ। हाँ। और नालियाँ जो बन रही हैं, अब आप खुद नाली दिखाइए। अब नालियाँ देखिए बन रहा है, ये नालियों में जिस तरह से इन्होंने 420 कर रहे हैं, यहाँ पे सड़कों को नाली को तोड़ कर बनाना चाहिए था, लेकिन कि पत्थर पुराना सड़क बना हुआ था, उसी सड़क पे जो है जिस तरह से ये ईंटा जोड़ करके काम चला रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कार्य कर रहे हैं। इस पर भी यहाँ के पार्षद को एक्शन लेना चाहिए था, इस पर बात करनी चाहिए। और आप यहाँ जो नाली के नीचे जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है वो टूटे फूटे हुए हैं, सफाई ठीक नहीं हो पाएगी, इसका भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ के पार्षद रामला छावनी वार्ड में हैं और छोटी छावनी के पास है। हमारे बीच में एक महाराज जी हैं जो कि छोटी छावनी से यहाँ पे लगभग 40 वर्षों रह रहे हैं, और इन्होंने यहाँ पे 8 से 10 बार जो है चुनाव में विधायक को, सांसद को, पार्षदों को चुनाव लड़ा चुके हैं। और ऐसे में मैं उनको मतदान कर चुके हैं। ऐसे में मैं जानना चाहता हूँ महाराज जी से कि महाराज जी आज जो है नगर निगम चुनाव होने वाला है, और यहाँ पे पार्षद संजय पांडे जी कांग्रेस के थे, 5 साल उन्होंने पूरा किया। उनका कार्यकाल महाराज जी कैसा रहा है? मेरे माध्यम से कैसा जहाँ से बीता? बहुत अच्छा काम नहीं हुआ। क्या काम हुआ? कोई काम हुआ नहीं। तो महाराज जी जिस तरह से 5 साल इनका बीता, ऐसे कोई काम भी यहाँ बताया नहीं हुआ है, और ये जो काम हुआ वो में तो योगी जी और मोदी जी के माध्यम से हुआ। सड़क यहाँ पे जगह जगह टूटे हैं, टूटी है। हाँ, सड़कें टूटी हुई हैं, इन सड़कों का निर्माण नहीं करा पाए, ना इस पर रिपेयरिंग करा सके। तो मतलब नल टूटा है, रात को चलाओ तो खटका कमरों की नींद चली जाती है। समस्या एक और आया कि ये नल, छोटा सा काम है, ये नल है, और जब आप लोग सोते हैं रात में, कोई नल चलाने वाला यात्री या श्रद्धालु या यहाँ के नागरिक लोग आते हैं, पानी भरते हैं, तो खट खट आवाज़ होती है, उससे महाराज जी का नींद चौपट होता है। वास्तव में सही बात ये है। उस समय जो है ऐसे में हमारे संजय पांडे जी ने बहुत बड़ा उनका अच्छा योग इस वार्ड में कार्य नहीं रहा। तो महाराज जी क्या इस बार चुनाव होने वाला है दिसंबर में? आप पार्षद में कुछ चेहरे आ रहे हैं, ऋषि पांडे हैं, मुकेश तिवारी जी हैं, सही है, तो क्या पार्षद बदलेंगे? वो तो बदला ही जाएगा। बदला जाएगा। बदल जाएगा। अच्छा, अगर आप 100 में से अगर इनको नंबर देना हो, 100 में से कितना नंबर इनको देंगे संजय पांडे जी को? क्या देने वाले? एक आइडिया कि कितना काम किया, कितना संतुष्ट था, उससे ये लगता है आधा 50%। चलिए, महाराज जी ने पहले संतुष्ट किया है कि चूँकि ये संत हैं, किसी को दुखी नहीं करना चाहते हैं, हर आदमी संतुष्ट चाहते हैं, तो इन्होंने 50% उनको दिया। कुछ लोगों ने 10% दिया, कुछ 40 ने दिया, किसी 30 ने दिया, लेकिन आपने 50% दिया। ये बहुत बड़ा अच्छी बात रही है संजय पांडे जी के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार जो है जो भी पार्षद यहाँ पे हो, वो यहाँ के जिस वार्ड में काम करेगा वही राज करेगा। ये आज नहीं, स्लोगन पुराना स्लोगन है कि जो कार्य करेगा वही राज करेगा। और इसमें यहाँ पे हमारे 5 साल का जो कार्यकाल रहा संजय पांडे जी का, वो बहुत ही संतोषजनक नहीं रहा है। और मैं अब आगे चलता हूँ, लोगों से और रूबरू होता हूँ कि वो कैसा कार्यकाल रहा। मीरापुर में ही खड़े हैं जहाँ पर हमारे राणा साहब हैं, और ये यहाँ के पार्षद भी पार्षद रह चुके हैं, सभासद रह चुके हैं, और इनका कार्यकाल बहुत ही बेहतर था, बहुत अच्छा, जो चूँकि सामाजिक भी हैं। और आज भी जो है जिस तरह से हर तरह से बढ़ चढ़ करके
कार्य कराते हैं। जैसा भी हमने देखा कि लिस्ट बन रही थी, वोटर लिस्ट, उसमें उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग किया है। उस जो भी बिल्लो थे और जो भी लोग थे उनका साथ में रह करके पूरी यहाँ की जो भी वोटर लिस्ट था उसको सुधारने में, उसके जो नाम घटने थे बढ़ने थे उनमें बहुत बड़ा योगदान रहा। तो मैं सबसे पहले मैं आपका इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ सर। बहुत बहुत आभार इंडिया न्यूज़। सर आपका 5 साल कार्यकाल पिछला जो बीता वो कैसा रहा, वो देखा। आज 5 साल जो है पार्षद जी का बीत रहा है यहाँ पर, संजय पांडे जी का, और मैं जानना चाहता हूँ कि उनका 5 साल कार्यकाल कैसा रहा है और क्या उन्होंने विकास किया है। 5 साल कार्यकाल बात करें तो ये जहाँ आप खड़े हैं यहीं पे रोड और नाली, सफाई, पेयजल व्यवस्था या मार्ग प्रकाश व्यवस्था आप देख लीजिए, आपको पूरे 5 साल का पता लग जाएगा। और ये एक लाइन में जान लीजिए कि 5 साल इस तरह बीता जैसे उनका 5 साल हो गया, लेकिन यहाँ 5 साल में मीरापुर की जो जनता थी वो आम समस्या से बेहाल थी पूरे 5 साल। अच्छा सर, एक बताइए यहाँ पे जो कमी क्या क्या है, क्या कमी है जो नहीं हुआ हो अभी तक? कभी अब हमारे यहाँ तो ये रोड को बनना था, नालियों को बनना था, वो जो लाइट के पोल आए थे नगर निगम से उनको लगना था, लेकिन पता नहीं क्या है, क्यों उपेक्षित है ये हमारा वार्ड। अपने जनप्रतिनिधियों से क्यों उपेक्षित है, हमको ये समझ में नहीं आया। क्योंकि हम लोग जब थे तो हमेशा हर कोने में काम कराए, जो भी बजट था हर कोने में कार्य कराए अपने समय में। सर यहाँ भी सड़क हम देख रहे हैं, सड़क यहाँ देखिए छोटी सड़क तो बना हुआ है, तो इस पर क्या बोलेंगे सर आप? ये सब तो अब जान लीजिए, सब तो प्रदेश सरकार की देन है थी जो बन गई थी, और जो भी काम हुए हैं वो माननीय मोदी और योगी जी की वजह से अयोध्या को आगे विश्व के मानचित्र पे पर्यटन व्यवस्था में लाने के लिए किया गया। लेकिन उसके बाद भी अच्छी खासी बजट है, उसके बाद भी अगर नाली और रोड और पेयजल और मार्ग प्रकाश की व्यवस्था न ठीक हो तो इसमें कहीं ना कहीं वार्ड के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लापरवाही दिखाई पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स शौचालय भी यहाँ क्या आवश्यकता होनी चाहिए? हाँ, बहुत आवश्यकता है, इसको चाहिए। हम लोग भी अपने समय में बात किए, जहाँ था उसको मरम्मत कराए, लेकिन अब चूँकि आए बाहर से आने वाले श्रद्धालु ज़्यादा हैं तो जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि कहीं ना कहीं जगह देख के और शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था करावें, ताकि बाहर से आए श्रद्धालु परेशान ना हो। सर 2 साल पहले कोरोना भी महामारी का चपेट में रहा है। उस समय देखिए, वो समय नगर पालिका था जिनमें इस समय एक रोड बन रहे हैं, 1 करोड़ के 1.5 करोड़ के, उतने में पूरा बजट नगर पालिका का रहता था। हर क्षेत्र में 1 लाख 1.5 लाख रुपया का आवंटन होता था, वह बजट बहुत कम था। उस हिसाब से अब जब से महानगर पालिका हुआ तब से बजट बहुत बढ़ गया। उसके बावजूद भी अपेक्षित है, और हमारे समय में जो भी नगर पालिका था, जब हम मेंबर थे तो उस समय जो भी यहाँ के शौचालय थे टूटे फूटे, उनको मरम्मत कराने के लिए प्रस्ताव भेजा गया, उसको उस समय काम हुआ। लेकिन अब तो बजट है तो नया बनना चाहिए। सर एक से नया प्रतिमन जारी हो रहा है और क्षेत्र बड़ा होगा, उस स्थिति में यहाँ का जो है सौंदर्यीकरण कैसे हो सकता है और किसको प्रतिनिधि यहाँ चुना जा सकता है? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो यहाँ का प्रतिनिधि अच्छा कर सकता हो और ये इस मोहल्ले का विकास कर सकता है, इस वार्ड का? देखिए, हमेशा जनता जनार्दन को ऐसे ही व्यक्ति को चुनना चाहिए जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को एक मजबूत रूप में वहाँ नगर निगम में बोर्ड में उठावें और उस पर काम करावें। ये नहीं कि हम प्रस्ताव लिख के दे दिए पैड पे और काम नहीं हुआ और ये महापौर ने कराए और नगर आयुक्त ने कराए, उनके ऊपर लांछन लगाने से अच्छा है कि मजबूती से वहाँ लड़ाई लड़े कि हमारे क्षेत्र में काम होना चाहिए। नहीं होगा तो हम इस्तीफा दे देंगे, नहीं होगा तो हम आंदोलन करेंगे। और ऐसे आराम से लोग अगर प्रस्ताव लिख के दे देंगे और केवल ये लांछन लगाए कि नगर आयुक्त नहीं कराए, नगर आयुक्त महोदय नहीं कराए या महापौर महोदय नहीं कराए, ये तो एक गलत है। खुद मजबूत आप रहिएगा तो आपके क्षेत्र में विकास होगा, जनता समस्याओं से निजात पाएगी। तो अभी हमारी जो बात हुई है वो यहाँ पे जो प्रतिनिधि हो जो अपनी बात को बड़ी दावेदारी से बड़ी मजबूती से रखेगा, वही विकास करा पाएगा और वही सफल यहाँ का प्रतिनिधित्व कर पाएगा और वही यहाँ का मजबूत पार्षद होगा जिसको आम जनता यहाँ पे इस बार जो है चुनने वाली है। चूँकि परिसीमन के कारण इसका वार्ड भी बड़ा हो रहा है और इस वार्ड के बड़े होने के कारण लोगों की जो है मतदाता भी बढ़ेंगे और लोगों के साथ जो एक यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे लोगों के अंदर एक विरोध है, हमारे पार्षद के मन में खुन्नस भरा हुआ है कि वहाँ पे कहीं भी इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं किया, लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, नालियाँ भी जर्जर है, सड़कें बिल्कुल टूटी फूटी हैं। और अभी हमने देखा कि वहाँ भी तमाम हमने वार्ड देखा है, वहाँ की सारी सड़कें, सारी नालियाँ बहुत दयनीय स्थिति गुजर रही है। तो ऐसे में
मैं अभी और लोगों से वार्ता करना चाहता हूं जो यहाँ के स्थानीय हैं, तो मैं उनसे भी देना चाहता हूं कि यहाँ की स्थिति, यहाँ के पार्षद का क्या यहाँ का था, उनके रुझान क्या थी, यहाँ के किस तरह से उन्होंने कार्य किया, तो मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ। यहाँ जहाँ पे हमारे साथ में एक हैं जो यहाँ पे कपड़ा धुलने काम करते हैं, ड्राई क्लीनर की दुकान है, घर है, और यहीं से इन्होंने अपने पूरे जो है उस कपड़े का, जो आप दिखा सकते हैं, कपड़े का जो है धुलाई काम करते हैं और अपनी रोजी रोटी बसर करते हैं, चूँकि पन्नी में है। और इनको मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या सुविधा गवर्नमेंट से मिली जिसके कारण आज वो सुविधा नहीं मिल पाई, जिसके कारण आज आप गरीबी रेखा से नीचे गुजार रहे हैं, और क्या स्थिति रही है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है सर? सुकई। तो सुकई जी, आप बताइए, यहाँ पे आपके 5 साल जो यहाँ के पार्षद रहे हैं, 5 साल उनका बीता है संजय पांडे जी का, तो वो 5 साल कैसा रहा है और यहाँ उन्होंने क्या किया और क्या विकास नहीं किया? ये किया खाली बम्बा लगवाए, सड़क नाली बम्बा बत्ती लगवाई है। अच्छा, और सड़क नाली बना दिया, क्योंकि दोनों चीज। और सड़क नाली क्या व्यवस्था है? अब ये सोचता है लेकिन सामने है। अच्छा, तो आप उनसे संतुष्ट हैं संजय पांडे जी से? सबसे संतुष्ट है नहीं, सबसे संतुष्ट हैं क्योंकि आपका सड़क नाली जो है नहीं बन पा रहा है या बना हुआ है, नाली की सफाई नहीं हो पा रही है। सफाई होता है, गाँव 3 दिन से पड़ा हुआ कूड़ा भी उठ नहीं रहा है। 3 दिन से कूड़ा पड़ा हुआ है, उठ नहीं रहा है, और मलबा देख लेते हैं कितना मलबा भटा हुआ है यहाँ पे, ये दिख रहा है। और यहाँ पे भी बता रहे हैं सुकई भाई कि हमारे वहाँ पे जो कूड़ा लगा हुआ है, 1 हफ्ते से कूड़ा वहाँ भरा हुआ है, देखिए जूम करके दिखाइए, और उसके अंदर या कुत्ता है या बंदर है, जो भी मरा हो वो है, और यहाँ गंदगी की स्थिति है। तो आज क्या चाहते हैं कि क्या आप ये बताइए कि आप ये मकान आपका किराए पर रह रहे हैं यहाँ पे? कै साल से हैं यहाँ पे हैं? अरे ये तो हम बोलते हैं वहीं पहले से हमारा ही है। लगभग आप ये पैदा भी हुए हो इसी पन्नी में, दिखाइए सर, इसी पन्नी के अंदर सुकई भाई पैदा हुए हैं और बुजुर्गी की ओर अग्रसर हो गए हैं, और इनके लड़के भी बड़े हो गए हैं, लेकिन आज इन्हें उस पन्नी के अंदर जीवन व्यतीत करने की टीन के पड़ा हुआ है, उसी में अपनी जीवन व्यतीत करते हुए पूरी इनकी लगभग 55 से 58 साल इन्होंने व्यतीत कर दिया। क्या सर आप आपके पास गरीबी रेखा के कार्ड नहीं बनाते क्या? कार्ड नहीं बना, पीला कार्ड बना। तो भारत सरकार ने, मोदी जी जो है आवास दे रहे हैं लोगों को। ऐसा जो हमको लिखे पे है नहीं है, उसका बाजू आपने अपने भाई प्रचार आता है, टीवी तो आपके यहाँ लगा हुआ है ना, लगा है। तो आवाज़ तो देखते हैं कि हाँ, आवाज़ गवर्नमेंट योगी जी भी दे रहे हैं, आवाज़ मोदी जी भी दे रहे हैं। उस समय क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया कि आपके जीवन इसी में बीत गया है, आपके लड़के बच्चे बीत जाएगा, ऐसे सोच है रखे हैं कि आप? उतना पैसा नहीं है ना, जमीन भारत सरकार आपको फ्री मकान दे रहा है, उसके पास सामान जमीन हो तो आपका पार्षद आवास कॉलोनी बना के दे रहा है, तो क्या आपने पार्षद से नहीं कहा? नहीं कहा मैंने। अच्छा, आप हैं जहाँ पर हमारे बीच में तिवारी मंदिर के मुखिया के रूप में, आप मुखिया भी हैं, भी रूप में नहीं, मुखिया जी हैं वहाँ के, और प्रभावशाली व्यक्ति हैं, और ऐसे लोगों से आज मैं रूबरू होना चाहता हूँ क्योंकि 5 साल हमारे जो यहाँ के पार्षद महोदय संजय पांडे जी का कार्यकाल था, 5 साल, वो कार्यकाल कैसा रहा और क्या क्या उन्होंने विकास किया और क्या क्या ऐसा चीज़ है जो नहीं कर पाए, जिनकी आवश्यकता थी। तो मैं सबसे पहले आपसे मैं बात करता हूँ विपिन जी कि आज आप इंडियन इंडिया को स्वागत करता हूँ सर, और मैं जानना चाहता हूँ कि 5 साल कार्यकाल जो हमारे पार्षद जी का बीता हुआ है, उन्होंने 5 साल में इस मोहल्ले के विकास में या इस वार्ड के विकास में क्या योगदान रहा है, क्या किया उन्होंने और क्या नहीं कर सके? अगर सही कहा जाए तो 5 साल वो पार्षद थे, लेकिन केवल नाम मात्र के, बाकी पार्षद का जो कर्तव्य होता है वार्डों के प्रति, उसमें 1% भी वो खड़े नहीं उतरे। नाली की व्यवस्था सभी लोग देख रहे हैं, सड़क की व्यवस्था देख ही रहे हैं। नाली दिखाई इधर। अयोध्या में सारे क्षेत्र में सड़कें बन गई, लेकिन इस रोड पे कभी कुछ नहीं बना जी आज तक। नहीं, मैं वही देख रहा हूँ कि यहाँ चैम्बर भी कहीं कहीं ऊंचे चैम्बर है, और यहाँ पे यात्री भी बुरी स्थिति है। यहाँ पे हजारों की संख्या में मेले में यात्री आते हैं, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था भी नहीं, व्यवस्था होनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे सर कि इस बार 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने जैसे बताया कि लाइट की व्यवस्था तो उन्होंने दे रखा है? हाँ, केवल बस यही एक व्यवस्था दिखाई दी, बाकी और कोई व्यवस्था। सड़क की व्यवस्था दुर्व्यवस्था है, बहुत ज़्यादा। सड़क, नाली, सफाई जी, आप उस कॉर्नर से, चौराहे से वहाँ तक घूम लीजिए, जगह जगह कूड़े का डंप है, जी। कोई पुरसा हाल नहीं।
तो कभी क्या हमारे पार्षद जी जब कभी यहाँ आए नहीं देखने, हालचाल देखने नहीं आए? ऐसा कुछ नहीं, हमने तो नहीं देखा फिलहाल कभी उनको आते। सर परसिमन बड़ा हो रहा है, हाँ। परसिमन आने वाला है, जी, परसिमन जी। बाढ़ बड़े होने वाले हैं। उस समय क्या स्थिति होगी? इस समय क्या हमारे पार्षद महोदय फिर चुनाव निश्चित लड़ेंगे तो क्या स्थिति होगी? आप क्या पार्षद को बदलेंगे या कोई चांस ऐसा नहीं। कोई चांस नहीं? सर एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि कोरोना पीरियड में जब लोगों भुखमरी के शिकार हुए थे, पूरा जी, देश शिकार जी, था, जी, जी। और उस दौर कंगाली दौर से गुजर रहे थे, बेरोजगारी दौर से गुजर रहे थे, तो यहाँ के जो गरीब लोगों से गरीब तबके के लोग थे, उनकी व्यवस्था में किन किन सहयोगियों ने, यहाँ के लोगों ने सहयोग किया उन गरीब लोग परिवार का, उसमें आपके परिवार का भी नाम आता है। तो क्या आप लोगों ने उस समय बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था? यथासंभव। जी। छोटे जो कॉलेज पास हैं, जहाँ पे चिकित्सालय भी बगल में है, और मेरे बीच में हमारे एक परम पूज्य विजयधर द्विवेदी जी हैं, और यहाँ के बुजुर्ग हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत पार्षद देखे हैं, बहुत सभासद देखे हैं, और बहुत से चेयरमैन देखे हैं, और महापौर भी देखा आपने। तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि सर जी आपका इंडिया में स्वागत है, और सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे, चूँकि मेरा अनुमान है कि इसमें आपको 80 के आसपास हैं, और उस 80 के दशक में आपने तमाम लोगों को यहाँ चढ़ते उतरते गिरते उठते देखा, तमाम पार्षदों को आपने देखा, तमाम सभासदों देखा, और ये पार्षद परिवार हुए हैं। तो इस समय जो स्थिति है, आपके 5 साल जो बिताए गए यहाँ के पार्षद महोदय संजय पांडे जी का कार्यकाल को 5 साल का कैसा रहा? सड़क तो आप देख ही रहे हैं। जी जी जी। बाकी लगभग ठीक ही रहा। नाली में सर सफाई होती है? नाली में सफाई, नालियाँ एक तरफ की बंद कर दी गई हैं। जी ये थोड़ी दूर की नाली पता नहीं क्यों छोड़ दी गई है जी। ये खाली मच्छर पैदा करने के काम आती है। जो डेंगू हाँ, खाली मच्छर इसमें मरीज पैदा हैं, होते हैं। और सफाई का तो आप देखते ही हैं कि हो ही नहीं सकती है इधर से आगे बंद है जी। हाँ। तो यहाँ के उन्होंने 5 साल में क्या किया उन्होंने, और क्या नहीं किया, क्या करना था, क्या नहीं किया? देखिए, वो यहाँ के संजय पांडे जी थे जी और उनके पास बहाना था कि भाई हम जो है सत्तारूढ़ दल के नहीं हैं, जी इसलिए हमारा चलता नहीं है। जी। फिर भी कोशिश करते रहे। हाँ, काम दिखा नहीं कुछ। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं कि चूंकि तमाम मठ मंदिर भी यहाँ पे हैं, और हमारे हिसाब से यहाँ पुरोहित ज़्यादा हैं, हाँ। उनके पास शिष्य भी आते हैं मेले के दौरान में, उनके लिए जहाँ पे शौचालय की व्यवस्था की भी नहीं है यहाँ पे, वो भी होनी चाहिए। हाँ, तो ये नगर निगम के अंदर में आता है, और महापौर यहाँ पे ऋषिकेश उपाध्याय जी हैं, और उनके यहाँ के हमारे जो पार्षद हैं संजय पांडे जी हैं। तो एक बजट तो आता ही है, तो क्या आपने कभी पूछा पार्षद जी से कि आपने कभी लिखा पढ़ी किया या नहीं किया? जो उन्होंने कहा विपक्ष में है, हमारी सरकार नहीं है, सरकार दूसरे की है, हम दूसरे दल में हैं, तो उन्होंने कभी इस विषय पर आपने उनसे चर्चा किया, क्या कुछ लिखा पढ़ी उन्होंने किया? नहीं, ऐसा है कि चर्चा करने का वो कभी आपके क्षेत्र में आए हैं, आते हैं? कभी कभी आते हैं, जब उनको कोई ज़रूरत पड़ती है तभी आते हैं। और चर्चा करने का उनके मतलब का विषय होता नहीं है वो जी। उनके मतलब के और विषय होते हैं। आपने जो कहा कि शौचालय तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।